Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue chapter number 8, that is properties of water. Yesterday, in part 1, we have discussed about soluble substances and about solute, solvent, and solution. Today, in this video, we will discuss insoluble substances. Insoluble substances. Yesterday we have discussed soluble substances. Substances that get dissolved in water, completely dissolved in water. सोल्यूबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल completely वाटर में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, there are many materials that do not get dissolved in water in the way sugar, salt and lemon juice. Such substances are said to be insoluble in water. जैसे हमने कल वीडियो में कल देखा था कि जब हमने लेमन जूस प्रिपेयर करा था तो शुगर ऐड की थी, सॉल्ट ऐड किया था और लेमन जूस ऐड किया था. एंड all three things are completely dissolved in water. But कुछ substances ऐसे होते हैं that are not soluble in water, जो soluble नहीं होते, जो water में अच्छे से dissolved नहीं हो पाते. And that substance are known as insoluble substances. वो substances जो water में dissolved नहीं होते, okay, that are known as insoluble substances. And best is sand, pebbles. Sand means रेत. जब आप सैंड को वाटर के अंदर डालते हो तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, आप उसको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करते रहोगे, घुमाते रहोगे. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व? सम सैंड पार्टिकल्स रिमेन इन द बॉटम ऑफ द टम्बलर. कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि सैंड पार्टिकल्स जो है वो नीचे रह जाते हैं. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. टेक सम वाटर इन ग्लास, बीकर और टम्बलर. एड सम सैंड टू इट एंड स्टीर थॉरली. एक ग्लास में वाटर लीजिए और उसमें थोड़ा सा सैंड ऐड कीजिए और उसको अच्छे से स्टीर कीजिए, घुमाइए उसको काफ़ी देर तक स्पून के साथ. ओके. देन ऐड सम टाइनी पेबल्स टू द सेम कंटेनर एंड स्टीर अगेन. फिर उसी सेम कंटेनर में छोटे छोटे पेबल्स मीन्स कंकड़ पत्थर जिन्हें हम बोलते हैं वो डालिए और फिर उसको अच्छे से स्टीर कीजिए, अच्छे से घुमाते रहिए. पहले वाटर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा सैंड डाला, फिर सैंड को अच्छे से स्टीर किया, घुमाया. फिर उसी टम्बलर में छोटे छोटे टाइनी पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ डाले, फिर उसको दोबारा फिर अच्छे से घुमाया. एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? सैंड एंड पेबल्स डू नॉट डिसअपियर इन वाटर. सैंड और वाटर पेबल्स जो हैं वो डिसअपियर नहीं होते, गायब नहीं होते. दे आर सीन क्लियरली इन वाटर एज सेपरेट एंटिटीज. वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं, जैसे ये हमें क्लियर दिख रहे हैं. इसके अंदर सैंड और पेबल्स, पत्थर जो पड़े हुए हैं, हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं कि इस बीकर में सैंड भी है और पत्थर भी हैं, पेबल्स भी हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो these particles just like sand and pebbles, these are known as insoluble in water. They don't dissolve in water, that's why they are said to be insoluble in water. तो insoluble substance कौन से हुए? Sand, pebbles. There are so many other substances that are insoluble in water. Okay. We have observed earlier that lemon juice get dissolved in water. अभी हमने जो एक्टिविटी हमने जो कल की थी उसमें हमने देखा था कि लेमन जूस जब हम वाटर में डालते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. डू ऑल लिक्विड गेट डिसॉल्व इन वाटर? क्या सभी लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं? लेट्स चेक दिस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. चेक करते हैं विद द एक्टिविटी. टेक 2 ग्लास टम्बलर. 2 ग्लासेस लिए,
फिल देम हाफ विथ वाटर, उनको हाफ हाफ वाटर से फिल किया। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन 1 टम्बलर एंड मस्टर्ड ऑयल इन अदर। 1 टम्बलर में हमने इंक, कोई भी इंक, ब्लू कलर की इंक या कोई भी इंक जो अवेलेबल हो वो डाली, उसके कुछ ड्रॉप्स डाली। और 2nd टम्बलर में हमने क्या डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो घर पे ऑयल अवेलेबल होता है, सरसों का तेल, उसकी ड्रॉप्स हमने 2nd टम्बलर में डाली। 1 टम्बलर में इंक और 2nd में मस्टर्ड ऑयल। एंड स्टीर बोथ द मिक्सचर, और दोनों को अच्छे से स्टीर किया, अच्छे से घुमाया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व करा, इंक डिजॉल्व इन वाटर, इंक जो थी वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो गई है, मिक्स हो गई है। Whereas mustard oil does not dissolve, मस्टर्ड ऑयल उसमें डिजोल्व नहीं होता, वो वाटर में ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। हम चाहे जितना मर्जी उसको स्टीर करें, जितनी मर्जी बार हम स्पून से उसको हिलाते जाएं, बट वो डिजोल्व नहीं होता, वो ऊपर ही तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है। ओके, इट्स नॉट ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड। अभी हमने एक्टिविटी में देखा है कि लिक्विड जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल, वो जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता। एंड प्रीवियस एक्टिविटी वी हैव सीन दैट पेबल्स और सैंड जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होते। तो इनसॉल्युबल सॉलिड कौन से हुए, इनसॉल्युबल सॉलिड वो होते हैं जो सैंड और पेबल्स हैं, सॉलिड्स। ओके, और इनसोल्यूबल क्योंकि वो डिजोल्व नहीं होते। और इनसोल्यूबल लिक्विड कौन से हुए, जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल, वो इनसोल्यूबल लिक्विड है। ओके, इनसोल्यूबल मीन्स वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ओके, सो नॉट ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड that may or may not get dissolved in water, we find that some gases are insoluble in water while others are not. हम ये भी देखेंगे कि कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। अभी जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ हमने की है उसमें हमें ऑब्जर्व करा है कि कुछ सॉलिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और कुछ लिक्विड सॉल्युबल नहीं होते, मीन्स वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, जो वाटर में मिक्स नहीं होती। कौन सी गैसेस हैं जो वाटर में मिक्स हो जाती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होती। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में कुछ अमाउंट में डिजॉल्व हो जाती हैं। मीन्स ये नहीं हम कहते कि वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से सारी वाटर में डिजॉल्व होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। एंड एक्वेटिक एनिमल्स यूज दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं वो ब्रीदिंग करने के लिए, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेने के लिए उस ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनको भी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। और वो ऑक्सीजन उन्हें कैसे मिलती है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन गैस पानी में वाटर में डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और फिर उस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन गैस को एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस ऑन द अदर हैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो नाइट्रोजन गैस है वो वाटर में सोल्युबल नहीं होती। ओके, तो सॉलिड्स कौन से हैं, सैंड एंड पेबल्स जो वाटर में सोल्युबल नहीं होते। लिक्विड कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल जो वाटर में सोल्युबल नहीं होती। और गैस कौन से है, नाइट्रोजन गैस जो वाटर में सोल्युबल नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope it's understood to all of you. Now next we will learn in our next part. Okay, thank you. Have a nice day.